नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। सदैव लोकम संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा शन्याचम्य कथा पाप हराम पराम अश्वमेध सहस्त्रस्यम फलम प्राप्नोति मानवः। अर्थात जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभा प्राप्त करता है और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और यह उनका शयन काल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इस पावन व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार की परिवर्तनी एकादशी विशेष है क्योंकि ये 2 दिनों में पड़ रही है। ऐसे में भक्तों में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और पारण किस दिन करना चाहिए। आपको बता दें कि परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस, जल झोलनी ग्यारस या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के ही दिन मैया यशोदा ने श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजा की थी तथा घाट पूजन भी कराया था। इतना ही नहीं, इसी दिन श्री कृष्ण को पहली बार रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया गया था। उस समय समस्त गोकुलवासी इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि वे श्री कृष्ण की पालकी या पालने के नीचे से होकर एक बार गुजर जाएं। यह विश्वास था कि जिस व्यक्ति पर श्री कृष्ण के रथ की छाया पड़ जाती है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण शास्त्रों में इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 बजे तक रहेगी। क्योंकि 3 सितंबर को प्रातःकाल से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन प्रातः तक रहेगी, इसलिए हिंदू पंचांग में इस बार व्रत का मुख्य दिन 3 सितंबर बुधवार को ही बताया गया है। अतः आप चाहें तो 3 सितंबर बुधवार को व्रत रख सकते हैं। हालांकि कई परंपराओं के अनुसार 4 सितंबर गुरुवार को भी व्रत रखा जाएगा। इस प्रकार दोनों ही दिनों पर व्रत रखना मान्य है और भक्त अपनी सुविधा तथा परंपरा के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। परिवर्तनी वामन एकादशी व्रत व पारण विशेष इस दिन महाद्वादशी का संयोग है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बार ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी और उसके ठीक बाद द्वादशी दोनों का संयोग बन रहा है। जब भी ऐसा दुर्लभ योग पड़ता है तो सभी वैष्णवजन दूजी एकादशी का उपवास रखते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन उपवास कर सकते हैं या केवल 3 सितंबर को व्रत रखना भी उचित है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप बुधवार यानी 3 सितंबर को व्रत रखते हैं तो पारण आपको अगले दिन करना होगा। अब व्रत पारण का विशेष महत्व समझ लीजिए। पारण करते समय ये ध्यान रखना होता है कि सुबह हरिवासर का समय न हो। इस बार गुरुवार को प्रातःकाल हरिवासर का समय रहेगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से लेकर 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी। साथ ही गुरुवार को सुबह 4:22 से ही हरिवासर भी प्रारंभ हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि हरिवासर कब समाप्त होगा। तो इस बार 4 सितंबर गुरुवार को हरिवासर का समापन सुबह 10:30 बजे होगा। इसका अर्थ यह है कि व्रत का पारण केवल हरिवासर बीतने के बाद ही करना चाहिए। अतः यदि आपने बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखा है तो गुरुवार को प्रातःकाल पूजा, भोग और दान आदि कर सकते हैं, लेकिन भोजन अथवा प्रसाद का ग्रहण सुबह 10:30 के बाद ही करना होगा। इस बार गुरुवार को व्रत पारण के 2 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। पहला सुबह 10:32 से 10:50 के बीच और दूसरा दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच। इन समयों में व्रत का पारण किया जा सकता है। ध्यान रहे, 11 बजे से 1 बजे के बीच व्रत खोलना अशुभ माना गया है। वहीं जिन भक्तों ने 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है उन्हें पारण 5 सितंबर शुक्रवार को करना होगा।
उस दिन सुबह 6:01 से 6:30 के बीच उपवास का समापन करना शुभ रहेगा। उसी दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत भी रहेगा। अब भद्रा का भी संयोग इस बार बन रहा है। 3 सितंबर बुधवार को दोपहर 4:12 से भद्रा प्रारंभ होगी और यह 4 सितंबर सुबह 4:21 तक रहेगी। लेकिन ये भद्रा पाताल लोक में रहेगी, इसलिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। स्मरण रहे, भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती। जब इसका वास मृत्यु लोक में होता है तभी यह पृथ्वी पर समस्त कार्यों के लिए वर्जित मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा के उपरांत किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना न भूलें। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के दिन किया गया दान आने वाली कई पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करता है और समस्त पापों का नाश करता है। ये थी परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण कथा और पारण का विशेष विधान। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस व्रत का पालन सही समय और विधि से करेंगे। परिवर्तनी एकादशी के विशेष उपाय: तुलसी पूजन और जल अर्पण। प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी माता को गंगाजल युक्त जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। दीपदान: संध्या समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। यह उपाय घर से नकारात्मकता दूर करता है और धन संपत्ति का मार्ग खोलता है। भोजन में तुलसी दल का अर्पण: भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी के श्रीहरि कोई भोग स्वीकार नहीं करते। यह उपाय पापों का नाश करता है। व्रत और दान: व्रत करने के साथ ही ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। तांबे मिट्टी का कलश, फल, वस्त्र, चप्पल, छाता, सौंफ, गुड़, शक्कर जैसी चीजें दान करना शुभ है। पितृ तर्पण और दीपदान: गोधूली बेला में पितरों के नाम से दीपक जलाएं। जलचर जीवों को आटे की गोलियां डालना भी बहुत पुण्यकारी है। जागरण और भजन कीर्त: रात्रि को जागरण करते हुए हरिनाम संकीर्तन या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी के समीप दीपक रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से 100 गुना फल मिलता है। संक्षेप में, तुलसी की पूजा, दीपदान, भोग में तुलसी दल, दान पुण्य, पितृ तर्पण और हरिनाम जप ये उपाय इस दिन विशेष रूप से करने चाहिए। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।